Hello everyone. Today I am here to explain the chapter Wonderful Waste. That is your first chapter of your book Marigold and it is of class 5th. So let's start. So बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो कि घरों के बाहर कबाड़ पड़े हुए हैं। पहले लोग कबाड़ों को उतना वैल्यू नहीं देते थे। अगर कोई चीज़ टूट फूट जाती थी तो वो उसे डायरेक्टली घर के बाहर फेंक दिया करते थे। लेकिन आज के टाइम में लोग उन चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं। अगर पुराने डिब्बे होते हैं तो उनको कलर करके गमले बना लेते हैं या पुरानी बोतलों को इस तरह से यूज़ करके अपने घर की शोभा भी बढ़ा देते हैं और उन पुरानी चीज़ों का यूज़ भी हो जाता है। तो आज हम भी पढ़ेंगे एक वंडरफुल वेस्ट के बारे में कि किस तरह एक कुक ने राजा के कहने पर पुरानी सब्जियों के वेस्ट से एक नई डिश को तैयार कर दिया और वो डिश ना कि केवल स्वादिष्ट ही बनी बल्कि वो आज पूरे केरला में फेमस है एज अ ट्रेडिशनल डिश के रूप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to serve the dishes, but that had been prepared for the feast. सो बच्चों एक बार की बात है ट्रेवनकोर के महाराजा। अब ट्रेवनकोर क्या है? ट्रेवनकोर एक प्लेस का जगह है जो कि केरला में है। आप आगे देखोगे इसको कि कहाँ पे ट्रेवनकोर स्थित है। ये देखिए मानचित्र यानी मैप ऑफ इंडिया जहाँ पे आप ट्रेवनकोर देख सकते हैं। तो महाराजा ने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया अपने महल में। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, और डिनर से पहले दोपहर के समय द महाराजा एंटर्ड द किचन, महाराजा किचन में गए टू सर्वे द डिशेस, कि सारे डिशेस का निरीक्षण करने देखने की कोई कमी तो नहीं रह गई, क्योंकि उन्होंने बहुत से अदर कंट्रीज़ के लोगों को भी इनवाइट किया था, राजाओं को इनवाइट किया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि डिश में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। दैट हैड बिन प्रिपेयर फॉर द फीस्ट, जो उस रात के आयोजन के लिए बनाई जानी थी। वट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स? ही आस्क्ड द कुक, पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक। द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। यहाँ पर बच्चों वेजिटेबल स्क्रैप्स का मीन्स है जब हम सब्जियाँ काटते हैं तो कुछ पार्ट ऐसे होते हैं कि जिनको हम हटा देते हैं, जो हमें ज़रूरी नहीं लगते कि एक सब्जी में डाले जाने चाहिए। जैसे कि आप प्याज के छिलके ले लीजिए, आलू के छिलके ले लीजिए, प्लस मोटे तने, चाहे वो धनिया पत्ती के हों या पालक के हों या मेथी के हों, तो हम उन पत्तों को हटा देते हैं। तो कई तरह के छिलके मिला लीजिए और कई तरह के मोटे तने जिनको हम यूज़ नहीं करते, उनको यहाँ पे वेजिटेबल स्क्रैप बोला गया है। तो जब राजा ने देखा कि एक बास्केट भर के वेजिटेबल स्क्रैप पड़े हैं तो राजा ने कुक से पूछा, उन्हीं बास्केट की तरफ इशारा करते हुए कि ये क्या है? तो राजा ने कहा कि तुम इन्हें क्या करोगे? तो कुक ने कहा कि सर ये तो वेस्ट है, हम इनका कुछ भी नहीं करते, हम इन्हें फेंक देते हैं। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेज ऑफ vegetables. Find a way to use them. The Maharaja commanded sternly and walked away. तब महाराजा ने कहा कि तुम इन सब्जियों के टुकड़े और बिट्स को फेंक नहीं सकते, कुछ ऐसा उपाय ढूंढो कि तुम इन्हें यूज़ कर लो। महाराजा ने बहुत कठोरता से ऐसा आदेश दिया और चले गए। The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some times. अब कुक के लिए ये बहुत मुसीबत की बात थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करे। तो वो बहुत देर तक बास्केट में पड़ी उन वेजिटेबल स्क्रैप को घूरता रहा। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश देम एंड क्लीन देम वेल। अभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने क्या किया, वो सभी वेजिटेबल्स के टुकड़ों को, या आप स्क्रैप्स कह सकते हो, उनको उसने पहले अच्छे से वॉश किया और उन्हें क्लीन किया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। तब उसने उन वेजिटेबल स्क्रैप को पतली पतले स्ट्रिप्स में काट लिया और उनको एक बहुत बड़े बर्तन में आग में पकने के लिए रख दिया, आग जलाकर। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक पाउडर। उसके बाद उसने थोड़ा ताज़ा नारियल, कुछ हरी मिर्ची
और लहसुन को साथ मिलाकर पीस लिया। हियर ग्राउंड इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ ग्राइंड। ग्राइंड मीन्स होता है पीसना। आप सबके घर मिक्सी ग्राइंडर है ना, तो मिक्सी का क्या काम होता है? मसालों को अच्छे से पीसना। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। और जो सब्जियां पक रही थी ऑलरेडी, जो उसने आग पे रख रखी थी एक बड़े से बर्तन में, उसने ये पेस्ट और कुछ थोड़ा सा नमक उसमें मिला दिया। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। और एक बहुत ही लुभावनी, ललचाने वाली स्मेल उस बर्तन से आने लगी जिसमें कि वेजिटेबल स्क्रैप को उसने धो के मसालों के साथ पकाया था। नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी। अब उसने थोड़ा सा दही को विप किया, फेंटा, और उसने उस करी में मिला दिया। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. उसने 1-2 चम्मच कोकोनट ऑयल के भी डाले उसमें, और उसको बाद में पक जाने के बाद करी लीव से डेकोरेट कर दिया। बच्चों, साउथ में मोस्टली कोकोनट का यूज़ किया जाता है कई तरीक़ों से। उसका ग्रेट करके भी यूज़ करते हैं, उसके ऑयल को भी यूज़ करते हैं, उसको पीस के भी यूज़ करते हैं, उसका मिल्क भी यूज़ किया जाता है। तो बहुत मात्रा में कोकोनट का यूज़ मोस्टली डिशेज़ में आप देख सकते हो। और करी लीव्स का भी, अगर आपने सांभर या इडली बड़ा खाया होगा तो आपको ज़रूर पता होगा। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। वाओ मीन्स लो एंड बिहोल्ड इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, क्योंकि नई डिश बनकर तैयार हो चुकी थी। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। और कुक ने उस नई डिश को सभी मेहमानों के सामने परोस दिया। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। सभी कोई उस नई डिश का नाम जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे थे। द कुक थॉट एंड थॉट, देन अ नेम केम टू हिज माइंड। ही नेम्ड इट अवियल। Avial became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. कुक ने इसे एक नया नाम दिया जो था अवियल, और अवियल पूरे केरला में बहुत फेमस हो गया। अब केरला के पारंपरिक भोज में ये डिश अवियल हमेशा ही रहती है। और सोचिए, एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और सोचिए कि ये नई डिश कहाँ से आई? ये आई उसी बास्केट से जो वेजिटेबल स्क्रैप से भरा हुआ था, जो कुक फेंकना चाह रहा था, बट राजा के कहने पर उसने अपना दिमाग लगाया और एक नई तरीके से इसे एक नई डिश बनाकर तैयार कर दिया। तो बच्चों, हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी लाइफ में एक्सपेरिमेंट भी किसी नए इन्वेंशन को जन्म देते हैं। तो आप भी कुछ नया करने की कोशिश करिए, क्या पता कब कोई नया एक्सपेरिमेंट एक नया आविष्कार बन जाए। तो अब हम आपको आपके नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए गुड बाय।